नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल प्रिंस स्टडी पॉइंट पर। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन, जो एग्जाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम लोग का फिजिक्स का डर खत्म हो जाएगा। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। हम लोग चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। हम आप लोगों को बताएंगे कि कैसे फिजिक्स पढ़ते हैं। एकदम आसान भाषा में समझाएंगे, एकदम आसान भाषा में, जो आपको देखते ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, मेरा ये वादा है कि आपको आसान भाषा में समझाना है। इसको पढ़ने के बाद आप एग्जाम में आराम फोड़ के आइएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग का लिखा है प्रकाश का परावर्तन। कौन सी पढ़ना है? हम लोग को पढ़ना है प्रकाश का परावर्तन। इसमें आप पूछेगा प्रकाश, प्रकाश क्या है? इसमें है प्रकाश क्या लिखा है यहाँ पर ना, प्रकाश क्या है। तो देखेंगे प्रकाश क्या लिखा है। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं, उसे प्रकाश कहते हैं। आप ही बताइए, किसी वस्तु को देखने के लिए हमें किस चीज़ की आवश्यकता होगी? बताइए तो, देखते हैं आप कौन कौन बता पाते हैं। किसी वस्तु को देखने के लिए हमें किस चीज़ की आवश्यकता होगी? तो हम लोगों को दो चीज़ चाहिए, एक तो प्रकाश चाहिए, एक तो आँख चाहिए। आँख रहेगा, प्रकाश नहीं रहेगा तो हम लोग वस्तु को नहीं देख पाएंगे, माने अंधार है, हम लोग के पास प्रकाश नहीं है, आँख है तो हम लोग देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। प्रकाश है, आँख ही नहीं है तो हम लोग वस्तु को देख नहीं पाएंगे। इसलिए हमें वस्तु देखने के लिए प्रकाश और आँख दोनों की आवश्यकता होगी। इसे लिखा है प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं, उसे प्रकाश कहते हैं। यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकल आया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्जाम के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और पूछा भी है। क्वेश्चन में निकाल के देखिएगा तो ये क्वेश्चन जरूर पूछा होगा, मेरा ये वादा है। लिखा है प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश कैसी रेखा में गमन करती है? तो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश हमेशा इस तरह गमन करती है, सीधी रेखा में। प्रकाश हमेशा इस तरह टेढ़ी रेखा में गमन नहीं करती है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। एग्जाम पूछेगा प्रकाश कैसी रेखा में गमन करती है, तो कहेगा प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। प्रकाश कैसा तरंग है? तो प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। प्रकाश कैसा तरंग है? तो प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। प्रकाश कण के रूप में फोटान है। प्रकाश कण के रूप में क्या है? एग्जाम में पूछेगा कि प्रकाश कण के रूप में क्या है, तो कहिएगा फोटान है। प्रकाश कण के रूप में क्या है? तो फोटान है। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग भी है। प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग है, एक अनुप्रस्थ तरंग भी है। विद्युत चुम्बकीय तरंग है, एक अनुप्रस्थ तरंग भी है। प्रकाश के गमन पथ को किरण कहते हैं। एग्जाम पूछेगा किरण किसे कहते हैं? एग्जाम पूछ देगा कि किरण किसे कहते हैं, तो प्रकाश के गमन के पथ को किरण कहते हैं, या प्रकाश चलने के पथ को किरण कहते हैं। प्रकाश के चल रहा है, देखिए ये प्रकाश चल रहा है, प्रकाश के प्रकाश के गमन के पथ को किरण कहते हैं। प्रकाश के गमन पथ किरण कहते हैं। प्रकाश जब चलेगा तो इसको क्या कहेंगे? किरण। ये अगला है, निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। जहाँ पूछेगा प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है, तो कहेगा निर्वात में होती है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? तो निर्वात में होती है। कितना होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। कितना होती है? 3 × 10⁸ मीटर मीटर प्रति सेकेंड। अगला है, सूर्य हम पृथ्वीवासियों के लिए प्रकाश का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत है। हम पृथ्वीवासियों के लिए प्रकाश का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो कहेगा सूर्य। क्या है? तो सूर्य है। सूर्य हम पृथ्वीवासियों से लगभग 15 करोड़ मीटर दूर है। सूर्य हम पृथ्वीवासियों से कितना किलोमीटर दूर है? तो 15 करोड़ मीटर दूर है। 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। सूर्य जो है ना, हम लोग से पृथ्वीवासी, जो हम लोग पृथ्वी रहता है, तो उन लोग से सूर्य 15 किलोमीटर दूर है। प्रकाश का स्रोत। अगला है प्रकाश का स्रोत। प्रकाश स्रोत क्या है पहले बताइए? प्रकाश का स्रोत क्या है? क्या सभी वस्तु से प्रकाश निकलता है? नहीं निकलता है। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उस वस्तु के कहते हैं प्रकाश का स्रोत कहते हैं। कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उस वस्तु को प्रकाश का स्रोत कहते हैं। लिखा है
जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। जैसे में सूर्य, सूर्य से प्रकाश निकलता है। तारे, तारे से प्रकाश निकलता है। बल्ब, जो हम लोग जलाते हैं घर में, बल्ब इत्यादि बहुत सारे ललटेन, बहुत सारे आ जाएंगे, बहुत सारे जिससे प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश का स्रोत कहेंगे। अब प्रकाश का स्रोत कहेंगे, इससे प्रकार भी होता है। प्रकाश के स्रोत कितने प्रकार का होता है? तो दो प्रकार के होता है। प्रकाश के स्रोत दो प्रकार के होता है। पहला होता है प्राकृतिक स्रोत, दूसरा होता है मानव निर्मित स्रोत। पहला होता है प्राकृतिक स्रोत, दूसरा होता है मानव निर्मित स्रोत। प्राकृतिक स्रोत किसे कहते हैं? जो प्राकृतिक द्वारा बनाया गया हो उसे प्राकृतिक स्रोत कहते हैं। जो प्राकृतिक द्वारा बनाया गया हो उसे प्राकृतिक स्रोत कहते हैं। इस समय सूर्य, तारे, सूर्य और तारे। अगला है मानव निर्मित स्रोत। अगला क्या? मानव निर्मित स्रोत, जो मानव ने बनाया है। जिस वस्तु को मानव ने बनाया है उसे मानव निर्मित स्रोत। जैसे बल्ब, लालटेन, मोमबत्ती, बहुत सारे हो जाएंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलिए अब इस चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम तो साइड हो जा रहा है, तब इसको पढ़ेंगे। हो गया, स्टार्ट ले लिए होंगे। चलिए अब हम इस बगैर आ रहे हैं। प्रदीप वस्तुएं। प्रदीप वस्तु किसे कहते हैं? जो वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित करती है उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जो वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित करती है प्रदीप्त वस्तु कहलाती है। जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है अप्रदीप्त वस्तु कहलाती है। कि जैसे में देख लीजिए, सूर्य, तारे, बल्ब, ये हम लोग को प्रकाश देता है, इसलिए कहा जाएगा प्रदीप्त वस्तुएं। पत्थर, टेबल, कुर्सी, मार्कर, जो हम ये मार्कर से पढ़ा रहे हैं, ये प्रकाश हमें देता है? नहीं देता है। ये लिखा है, देखिए, प्रदीप्त। वह पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है प्रदीप्त कहलाते हैं। अप्रदीप्त वो पदार्थ जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है अप्रदीप्त कहलाते हैं। किरण पुंज चाहे प्रकाश पुंज। अगला है किरण पुंज या प्रकाश पुंज। किरण पुंज, किरणों के समूह को किरण पुंज कहेंगे। किरणों के समूह को क्या कहेंगे? किरण पुंज कहेंगे या प्रकाश पुंज कहेंगे। ये कितने प्रकार का होता है? तो तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार का होता है? तो तीन प्रकार के होता है। पहला होता है समानांतर किरण पुंज, दूसरा होता है अभिसारी किरण पुंज, तीसरा होता है अपसारी किरण पुंज। पहला क्या होता है? समानांतर किरण पुंज, दूसरा होता है अभिसारी किरण पुंज, तीसरा होता है अपसारी किरण पुंज। इसको आप किसी तरह भी बोल दीजिए, ऊपर नीचे बोल दीजिए, बात तो वही रहेगा। बाकी तीन ठो होता है। ठीक है, आप ऊपर नीचे कोई भी बोल सकता है। समानांतर किरण पुंज किसे कहेंगे? इस किरण पुंज में किरणें एक दूसरे की क्या होती है? समानांतर होती है। समानांतर किरण पुंज में किरणें एक दूसरे क्या होती है? तो समानांतर होती है। इसमें किरणें एक दूसरे की क्या होती है? समानांतर होती है। देख लीजिए, इसमें जाएगी किरण हम समानांतर सीधी जाएगी, समानांतर टेढ़ी ही में इस तरह नहीं जाएगी। समानांतर किरण पुंज में किरण एक दूसरे के समानांतर जाएगी। देख लीजिए, समानांतर गई है, इधर भी गई है। अगला है हम लोग का अभिसारी। अभिसारी किरण पुंज में किरणें एक ही बिंदु पर आकर मिलती है। अभिसारी किरण पुंज में किरणें एक ही बिंदु पर क्या करती है? आकर मिलती है, उसे अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। अभिसारी किरण पुंज में किरणें एक ही बिंदु पर आकर मिलती है, उसे अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। जैसे में देख लीजिए, ये सभी एक बिंदु पर आकर मिल रही है। तीसरा है अपसारी किरण पुंज। अगला है अपसारी किरण पुंज। इसमें किरणें एक ही बिंदु से लेकर का इसमें किरणें एक ही बिंदु से लेकर का अन्य दिशाओं में फैलती है, उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। इसमें देखिए, एक बिंदु से किरणें लेकर का और दिशाओं में फैल रही है, इसे अपसारी किरण पुंज कहेंगे। इसको देखने के बाद अभी देख लिए, चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम साइड जा रहे हैं। चलिए ले लिए, हो गए, ये खत्म हो गया। अब इसके आगे लाएंगे हम। इसी ने कहा भी पूरा फिजिक्स हम लोग खत्म नहीं हुआ है। हमने फिजिक्स का थोड़ा सा लाए हैं लेक्चर। रोज पढ़ेंगे ना लेक्चर, थोड़ा थोड़ा तो हम लोग पढ़ लेंगे। सोचेंगे एक दिन पूरा पढ़ ले, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ऐसा पढ़ने से आज पढ़ेंगे कल भुला जाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ेंगे, तो हम लोग उसको याद कर पाएंगे। इसको कल आप याद कर कराइएगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं तब तक के लिए एक नेक्स्ट वीडियो में, शानदार वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।